लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा फैसला। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जहां बैजयंत पांडा को यूपी का प्रभारी बनाया गया। तो बैजयंत पांडा को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है, जहां चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया है। बैजयंत पांडा को यूपी का प्रभारी बनाया गया है और ये फैसला आज लिया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि तो कांग्रेस अध्यक्ष ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम ममता बनर्जी से की अपील। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी से अपील करते हुए पत्र लिखा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अपील की गई है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर ये अपील की गई है। यात्रा को सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया है और ये पत्र लिखा गया है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये पत्र लिखा गया है। फोन पर ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम ममता बनर्जी से पत्र लिखते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सुरक्षित मार्ग और सुरक्षा देने की अपील की है। ममता बनर्जी का इस पर टेक क्या है? बिल्कुल, देखिए, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है चल रही थी, उसको कहीं से रोका गया था। इसके बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ था। विवाद के बाद यहाँ तक मामला पहुंच गया था कि राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था। तो जाहिर बात है कि जगह जगह विवाद न हो और किसी तरीके से राहुल गांधी को कोई क्षति न पहुंचे, किसी तरीके से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो सुचारू रूप से चल सके, इसको लेके कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा। पत्र में साफ तौर पर उन्होंने ये गुजारिश की है कि राज्य से गुजरने वाली जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका मार्ग सुरक्षित किया जाए, यानी कि पुलिस कहीं के लगाई जाए, बैरिकेडिंग लगाई जाए, जिससे कि कोई दिक्कत न हो, और अधिकारियों को निर्देश देने की अपील की है। तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपील तो कर ली है, गुजारिश कर ली है। ममता बनर्जी उस अपील, उस गुजारिश को कितना मानती है ये देखने वाला होगा। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाजपा कार्यालय के बाहर दिव्यांगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग जन प्रदर्शन करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर नजर आए हैं। इसके साथ ही 188 लेखपाल की सीटों पर भर्ती की मांग करते हुए सभी दिव्यांग जन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। राजस्व लेखपाल भर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन लखनऊ की सड़कों पर किया गया है। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों को पुलिस ने रोका है। तो प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों को पुलिस ने रोक भी लिया है। इसके साथ ही ये तस्वीरें हैं भाजपा कार्यालय के बाहर की लगातार, जहां पर दिव्यांगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां नकली नोट की तस्करी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो नकली नोट की तस्करी करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। बांग्लादेश से यूपी आते वक्त तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। एटीएस ने वाराणसी से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो एटीएस ने कार्रवाई करते हुए वाराणसी से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जाली नोटों को बंगाल के सहयोगियों के जरिए सप्लाई किया जाता था। एटीएस कई दिनों से लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। तो एटीएस लगातार कई दिनों से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और अब यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है, जहां नकली नोट की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर है, जहां फ्लाइट में बैठे यात्री ने दी बम की सूचना। फ्लाइट में बैठे यात्री ने बम की सूचना दी है। सीट के नीचे बम मिलने वाली अफवाह पर सूचना दी है। तो सीट के नीचे बम मिलने वाली अफवाह पर सूचना दी गई है। बम की सूचना के बाद एक्टिव हुई जांच एजेंसियां। तो बम की सूचना मिलते ही जो जांच एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो गई। यात्री मोहम्मद अयूब को हिरासत में लेने की भी सूचना सामने आई है। तो यात्री को हिरासत में लेने की बात कही गई है। मुंबई से लखनऊ आ रहे थे सभी यात्री। इस दौरान एक सूचना दी गई कि फ्लाइट में बम रखा गया है। जांच एजेंसी कर रही मामले की जांच पड़ताल। तो सूत्रों के हवालों से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि
फ्लाइट में बैठे यात्री ने बम की सूचना दी है और ये फ्लाइट मुंबई से लखनऊ आई थी, जहां एक यात्री ने बम की सूचना दी है। सीट के नीचे बम मिलने वाली अफवाह पर सूचना दी है, तो सीट के नीचे बम मिलने वाली अफवाह पर सूचना दी गई है। कलीम ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, बम की सूचना के बाद जो जांच एजेंसियां है वो सक्रिय हो चुकी है। किस तरीके से जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हुई नजर आई है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, आज जिस तरीके से एक सूचना सामने आई थी जिसमें यह बताया जा रहा है कि मुंबई से लखनऊ आ रही एक फ्लाइट थी जिसके इस संख्या अगर बात की जाए इंडिगो और 6E5264, इस पर एक जो यात्री बैठा हुआ था मोहम्मद अयूब नाम का, उसने एक अफवाह फैलाई और उसने सूचना दी थी कि फ्लाइट के सीट के नीचे बम है। इस सूचना से जो यात्री थे वो भी काफी हलकान हुए और इसके साथ ही जो पायलट की बात की जाए, पायलट के द्वारा ये सूचना जिस तरीके प्रसारित हुई, उसके बाद उस फ्लाइट को मुंबई में उतारा गया। मुंबई में उतारने के बाद जो वो सूचना करता था उसको जो है सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया। फिलहाल जिस तरीके से ये सूचना प्रसारित हुई, इस सूचना के बाद से जो बात की जाए, जो जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई हैं। लेकिन आखिर जो अयूब है, अयूब ने इस तरीके की सूचना क्यों दिया, उसको हिरासत में लेने के बाद क्या कुछ जांच में सामने आया, क्या उससे पूछताछ में खुलासा हुआ, इस मामले को लेकर के अभी किसी तरह का कोई भी बयान खुफिया एजेंसियों या जांच एजेंसियों की तरफ से सामने नहीं आया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदिरा नहर में उतराता हुआ एक शव मिला है। तस्वीर लखनऊ से है, जहां इंदिरा नहर में उतराता हुआ एक शव मिला है। नहर में शव उतराता देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी है, तो नहर में शव को देखकर लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस शव को नहर से बाहर निकलवाने में जुटी हुई है, तो पुलिस शव को नहर से बाहर निकलवाने की जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। बीडीडी थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा नहर में ये शव मिला है, तो बीडीडी थाना क्षेत्र के पास स्थित इंदिरा नहर में ये शव मिला है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। वही पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां शव को निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कवायद लगातार जारी है।